गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आज और हमेशा की तरह फेसबुक ने हमें फिर धोखा दिया और सरप्राइजिंगली मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब मुझे लगता है कि आज कुछ बहुत उम्दा हमने पकाया है तो हम आप तक वो लेके नहीं आ पाते। आज खुदा के शर्फ से हमने एक खूबसूरत कलाम आपके सामने रखना चाहा। ऐसा कलाम जो बहुत समय से हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमको लगता है बहुत समय से हमको लगता है अरे वो वाली बात नहीं आ रही, या कुछ डीप, कुछ गहराई में जाना ज़रूरी है। वी नीड टू गो डीप, और वो हो नहीं रहा होता। आज हमको लगा था हम कलाम में बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, लेकिन फेसबुक लाइव नहीं हो पा रहा। तो हमको लगा ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसको फेसबुक पे पोस्ट करने के बजाय पहले हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, ताकि आप लोगों के पास जल्दी से वो कलाम आ सके और आप लोग सुन के मसीह बदन में और तरक्की कर सकें। आज कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं। आज एक बैंड्स भी हैं जो पढ़े जाने हैं। आज दूसरी बार इन बैंड्स को पढ़ा जाएगा और दीज आर द सेकेंड बैंड्स जो हम पढ़ रहे हैं, और ये सारा और रोहित के बैंड्स हैं, यानी सारा, हेज़ल रे और रोहित डेविड के बैंड्स हैं। और साथ ही साथ हम लोग खुदा की मेज़ में भी आगे चलेंगे। हम बैंड्स पढ़ेंगे और उस परिवार के लिए दुआ करेंगे, और इसके बाद हम कलाम में आगे चलेंगे। आखिर जो कलाम का टाइटल है, दैट इज़ वे ऑफ द स्पिरिट। कुछ बातें हमको समझने की ज़रूरत है, जो अगर आप समझ जाएंगे तो इस आयाम में जिसमें खुदा ने आपको रखा है उसमें मार नहीं खाएंगे। और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप समझ पाएँ, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो इसमें आपकी कमी नहीं होती, इसमें कमी हमारी होती है कि हम आपको समझा नहीं पा रहे। आइए पहले हम दुआ करते हैं, खुदा की मेज़ के लिए इज़्ज़त देते हैं। इस बात को खुदा ने हमारे सामने अपनी मेज़ बिछाई और हमें मौका दिया है कि हम इस मेज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो हम रोटी के लिए दुआ करेंगे जो उसके बदन को दिखाता है, और प्याले के लिए दुआ करेंगे जो उसके लहू को दिखाता है। थैंक यू जीसस। खुदा यीशु मसीह निहायत ही शुक्रगुजार है तेरा आज की सुबह के लिए, दोपहर के लिए। शुक्रगुजार है सारे परिवारों के लिए और खादिमों के लिए। शुक्रगुजार है खुदावंद तू चीज़ें बढ़ा रहा है। शुक्रगुजार है खुदावंद क्योंकि जानते हैं तेरी नेक मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। खुदावंद आज इस बदन के तेरा शुक्रिया करते हैं जो तूने हमारे लिए करवाया। खुदा हम चाहते हैं कि हमें आत्मा और हृदय की सच्चाई के साथ इन चीज़ों में हिस्सा लें। ये सच्चे आराधक वही हैं खुदावन। इस लहू की इज़्ज़त करें खुदावन, ये बेशकीमती है। जब हम दुआएं करते हैं घर पे, चाहो तो तेरे लहू का छिड़काव करते हैं, हाउस वार्मिंग्स करते हैं, खुदा यीशु मसीह बहुत सारे ऐसे कामों को अंजाम देते हैं, लोगों के लिए, बीमारियों के लिए दुआ करते हैं। तेरा लहू ही है खुदावन जो हमको जीत हासिल कराता है। हम इन चीज़ों में जीतने पाते हैं खुदावन, और मसीह बदन का हिस्सा होना हमारे निजी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम शुक्रिया करते हैं खुदावन तेरा इस मेज़ में। तेरे सारे खादिमों को, उनके परिवारों को, उनकी कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी मर्ज़ी खुदा, ना कम ना ज़्यादा, ना किसी और बात का। योर विल, नथिंग मोर, नथिंग लेस, नथिंग एल्स। हम इसे खाएंगे और प्याले से पिएंगे। सबको दे सकते हैं आप। आप एक एक करके अपने परिवार को दे सकते हैं ताकि वो सब लोग इसमें हिस्सा लें। और हमारे यहाँ पे ये काम आना करती है। एनीवेज, आइए बैंड्स पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी है इन बैंड्स को पढ़ना। उसके बाद हम लोग कलाम में आगे चलेंगे। हम कलाम में कोई दखल अंदाजी नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि हम सबसे आखिरी में कलाम को इज़्ज़त दें, और ताकि आप सुन सकें और वो बातें आपके साथ रह सकें। इसके बाद मैं एक सफ़र पर निकलूँगा, मुझे यहाँ से कहीं और जाना है दुआ करने के लिए, और हो सकता है मुझसे आज खुदा इस सफ़र में बात करेगा।
एक वक्त ऐसा था जब मैं सुबह उठता था और मैं गाड़ी में बैठता था, मैं कहता था गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। उस खुदा के रूप को मैं साथ लेके चलता, वो गायब नहीं होता, लेकिन दैट स्पिरिट इज़ अ जेंटलमैन। अगर आप उसको इनवाइट नहीं करोगे तो वो नहीं आएगा। कुछ बैंड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं आज। एक बैंड है और ये दूसरा बैंड है जो हम आज 19 तारीख को 19 सितंबर को पढ़ रहे हैं। सारा हेज़ल रे जो कि बेटी हैं ब्रदर विनीत सैनली रे की, जो हमारे बीच में अब नहीं है, खुदा में सोए हैं, और उनकी मेम साहब मोना रे की बेटी सारा हेज़ल रे का निकाह पीटर डेविड और उनकी मेम साहब के बेटे रोहित एस डेविड के साथ होना करार पाया गया है। ये शादी 10 अक्टूबर को पढ़ी जाएगी शाम को 4 बजे सेंट मेरीज चर्च अजमेर में। अगर किसी को कोई भी वाजिब सबब मालूम है जिसकी वजह से ये शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं पढ़ी जानी चाहिए, तो आप लिखित रूप में अपने कलीसिया के पासबान यानी हमें या पास्टर एचओ डेविड को देंगे और हमें जल्द से जल्द इन्फॉर्म करेंगे, वरना हमेशा हमेशा के लिए चुप रहेंगे। ये इस शादी की दूसरी पुकार है। आइए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह निहायत शुक्रगुजार हैं सारा और रोहित की ज़िंदगी के लिए, शुक्रगुजार हैं इनके माता पिता के लिए, खुदा यीशु शुक्रगुजार हैं कि तूने खुदा यीशु मसीह अपनी नेक मर्ज़ी में इन परिवारों को मिलाया। अजीबो गरीब तरीके से खुदा यीशु मसीह तूने इनके दिलों में इस बात को पैदा होने दिया खुदा, और सब कुछ क्योंकि तेरी नेक मर्ज़ी में हो रहा है। हम चाहते हैं तेरी तसल्ली खुदा, तेरी आशीषें खुदा यीशु मसीह इनके खतों पर बनी रहे, आपस में कोई मनमुटाव ना हो खुदा यीशु मसीह। इनके सफ़र में खुदा यीशु मसीह जब ये लोग तैयारियां कर रहे हैं और शादी के लिए खुदा यीशु मसीह लड़की के साथ के परिवार के लोग सब अजमेर जाएंगे खुदा, हम चाहते हैं उनको हिफाजत से रखना, वहाँ पे सारे इंतज़ाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा यीशु मसीह। ये 2 पुकारें खुदावन हमने तेरे सामने, तेरे लोगों के सामने रखी है खुदावन। कोई भी ऐसी बात खुदावन जो स्पिरिट में नहीं हो खुदा यीशु मसीह, वो इस परिवार के बीच में ना आने देना खुदा। आसान है खुदा, तेरी मर्ज़ी इनकी ज़िंदगी से पूरी है, ना कम ना ज़्यादा। हर बात के लिए शुक्र करते हैं, दोनों परिवारों को, दोनों जवानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। खुदा आपको आज की सुबह में बहुत बरकत दे। हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा थिंग्स नॉट सीन, वो चीज़ें जो देखी नहीं गई या आपने देखी नहीं। कहा जाता है एक शहर में पहाड़ों पर एक बंदा रहता था जो कुछ बनाता था। ऊंचे पहाड़ थे, वो जहाँ पे रहता था वहाँ पर मिट्टी ऐसी नहीं थी कि कुछ उग सके, तो सिर्फ लकड़ियाँ, अजीब से पेड़ उगते थे, क्रॉप्स नहीं उगती थी, फसल नहीं हो सकती थी। तो उन पेड़ों से जो बनाया जा सकता था वो था सिर्फ और सिर्फ बांस की चीज़ें और कुछ फर्नीचर। तो ये जो जनाब थे, जो बंदा था, इसने उन लकड़ियों को जलाकर, एशेस लेकर उनके साथ बास्केट्स बनाना शुरू करे। लेकिन कोई बिज़नेस नहीं था, क्योंकि वो जितना ऊंचाई पे रहता था वहाँ से नीचे आते आते अगर वो कुछ मुनाफा कमा भी लेता उनको बेचकर नीचे आकर शहर में, तो आने जाने में उसका खर्चा इतना हो जाता कि वो मुनाफा ज़ीरो हो जाता। तो उसने बस वो बास्केट शौकिया बनाना शुरू करा।
और उनमें दुआएं पिरोना शुरू करें। इस इंसान को ना तो जल्दी थी और ना इसने दुनिया को देखा था, ना दुनिया ने इसको देखा था। इसकी आंखों में कोई लालच नहीं था और उसे कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से वो कुछ पा सके। तो उसका दिल अपने काम में मसरूर रहता। आप जानते हैं, व्हेन योर हार्ट इज रेस्टिंग इन जीसस, एक ऐसा दिल विच इज अनसीन, अनहर्ड, तब मुझे लगता है कि खुदा की रूह आती है, आपके स्पिरिट को भरती है। ये जो आत्मा का रास्ता, द वे ऑफ द स्पिरिट है ना, ये समझने की ज़रूरत है। कुछ बातें हम आपके साथ आज शुरू करना चाहते हैं और इनको हम और गहराई में आपके सामने लेकर आएंगे धीरे धीरे। ज़्यादा खिलाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा हज़म करना। हम आप और मैं ये जानते हैं कि खुदा ने सब कुछ रचा। सो गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। उसने हमें बनाया और बनाने के बाद हमको त्यागा नहीं, क्योंकि ना वो त्यागता है ना छोड़ता है। सो वी वर बर्थ एज स्पिरिट्स। अगर आपको लगता है गलत है तो प्लीज़ आप कलाम खोल के देखिए। खुदा ने ये जो स्पिरिट थी वो खुदा के साथ थी और ये स्पिरिट को खुदा ने एक बॉडी में डाला। सो दिस स्पिरिट वॉज नॉट ह्यूमन स्पिरिट, इंसान ने नहीं बनाई है। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, समझिए। दिस वॉज गॉड स्पिरिट, खुदा ने बनाई है। किसने बनाई है? वो स्पिरिट एक शरीर में डालना किसी डॉक्टर का काम तो है नहीं, तो इंसानी स्पिरिट तो है नहीं। नाउ द स्पिरिट कैन बी ईदर ट्रेन्ड, परसिवर्ड, और द स्पिरिट कैन बी ब्रोकन। अगर ये एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन गॉड, अगर ये खुदा में बनी रहती है तो ये रोशन हो जाएगी। लेकिन जब उस स्पिरिट को हमारे अंदर रखा गया तो उस फ्लैश को, उस मांस को, जिस्म को अथॉरिटी दी गई। नाउ दिस फ्लैश इज नॉट ट्रेन्ड, आप समझिए। नाउ दिस फ्लैश can take the spirit to different situations, to different places, and as a result of which the spirit can be broken. हमारा जिस्म उस स्पिरिट को, मैं आपको आज उल्टा बता रहा हूँ कुछ। आपको लगता है कि हमारी स्पिरिट ने हमको ऐसा बताया। जी, आपकी स्पिरिट खुदा की स्पिरिट है। जब खुदा आपको कुछ रिवील करना चाहता है तो आपके फ्लैश में रिवील नहीं करता, He will reveal that in your spirit. Avoid fractures in the spirit. Spirit की हड्डियां टूटने से बचा लीजिए। There is a spirit man. जब वो डोमिनियन ना, जब हुकूमत आप शिफ्ट करते हैं स्पिरिट से फ्लैश पे, देन द फ्रैक्चर्स इन द स्पिरिट हैपन। सीरियसली, इट इज एक्चुअली स्पिरिट दैट शुड बी ट्रेन टू मेंटेन द फ्लैश। और कलाम इसी की बात करता है, ट्रेन योर स्पिरिट, ट्रेन योर स्पिरिट, कि वो अपने फ्लैश को इस तरह से ट्रेन करो कि फ्लैश सबमिशन में रहे स्पिरिट की। एक कंपैरिजन करते हैं। फ्लैश वुड ऑलवेज वांट टू ओवरथ्रो द स्पिरिट, सेम लाइक लूसीफर वांटेड टू ओवरथ्रो
गॉड। सोच के देखिए, ये माँ से जिस्मानी चीज़ें आपकी रूहानी चीज़ों को हमेशा धकेलना चाहती हैं, हमेशा ख़त्म कर देना चाहती हैं, दूर कर देना चाहती हैं, उनका नामो निशान मिटा देना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि सिर्फ फ्लैश एग्जिस्ट करे। और वहीं पर लूसीफर ने भी किसी ऐसे काम को अंजाम दिया कि मैं तो खुदा की जगह बैठना चाहता हूँ, खुदा को ख़त्म कर, खुदा को गायब कर। आई एम वर्दी टू सिट। कलाम बताता है everything that thinks of himself very highly of himself will be brought down. Bible talks about pulling down strongholds. Every high thing will be grounded. Now this flesh must submit to spirit. इस जिस्म का रूह की अधीनता में चलना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपकी स्पिरिट फ्रैक्चर हो जाएगी। ये कैसे करा जाए? बिकॉज यू हैव टू अरेस्ट योर फ्लैशी डिसीजंस, अरेस्ट योर फ्लैश, एंड यू हैव टू ट्रेन इट। कलाम बताता है आपको ट्रेन करना पड़ेगा। इट इज़ योर स्पिरिट दैट शुड मेक अ डिसीजंस। आपको कैसे पता कि स्पिरिट डिसीजन ले रही है, आपका जिस्म डिसीजन ले रहा है? What is that first thing that hits you when you take a decision? वो पहला हिट आपकी स्पिरिट का होता है। आप उसको दबा देते हैं और आपका जिस्म जो है वो जीत हासिल कर जाता है। फ्लैशी डिसीजंस, जिस्मानी निर्णय जो आप लेते हैं, उनको ख़त्म करने की, कर्व करने की ज़रूरत है। प्रॉफिट किसे कहते हैं? प्रॉफिट उसे कहते हैं जो खुदा की आंखों से देख सकता है। अ प्रॉफिट इज समवन हु कैन सी थ्रू द आईज ऑफ गॉड और हु कैन फील व्हाट गॉड इज इन स्पिरिट। लिखा है, खुदा का एक नबी था सैमुअल, पहला सैमुअल उसका 16 बाब 7वीं आयत में खुदा ने उसको गुस्सा करा। सैमुअल, दिस मैन ऑफ गॉड, दिस प्रॉफिट ऑफ गॉड, जिसका कोई भी अल्फाज ज़मीन पर नहीं गिरा था, उसने खुदा की रूह से अलग होकर किसी बात को सोचा। एंड ही वॉज अबाउट टू, ही ऑलमोस्ट वेस्टेड द अनॉइंटिंग, ही ऑलमोस्ट वेस्टेड दैट अनॉइंटेड ऑयल ऑन रॉन्ग किंग। वो ये करने वाला था और खुदा ने बोला, क्या कर रहा है तू? तो भारी आवरण को देखता है, फ्लैशी अपीयरेंसेस। हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमको लगता है यार सुंदर नहीं है यार, मतलब ये अच्छी नहीं है यार, ये स्पिरिट में कैसी होगी ना, ये बेकार है। वी डोंट ऑब्जर्व इन द स्पिरिट। मैं एक परिवार को जानता हूँ जो किसी बहुत बड़ी एक अलग देश में रहते हैं और उनके कलीसिया में बहुत सारे पासबान हैं, उनका एक बड़ा सा कलीसिया है और बढ़ती जा रही है। वहाँ पे उनको किसी ने बोला कि उनके यहाँ पे जितने पासबान हैं, वहाँ पर उनके जितने ही पासबान हैं, हम मिलने गए, उनसे ने बोला भाई हमारे जितने ही पासबान हैं वो सब बेकार हैं। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसा आपको कैसे लगा? कहते हमें किसी ने बोला कि आपके सारे पासबान बेकार हैं। क्योंकि जिन लोगों ने इस बात को बोला उन्होंने बाहरी आवरण को देखा। अगर उन्होंने रूह को देखा होता तो वो ऐसा नहीं बोलते। मुझे लगता है कि खराब से खराब सिचुएशन, बदतर से बदतर हालत, इफ़ यू लेट द स्पिरिट रूल ओवर योर फ्लैश, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इवन प्लेसेस हैव स्पिरिट्स। Maybe this earth even has a spirit. मैं उस बात पर आऊँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। लेकिन आपको ये बताया था कि सैमुअल ने
यहाँ पे गलती कर दी एक नबी ने, खुदा के नबी ने, और उस तेल को ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू लाइक ऑलमोस्ट। ये वर्ड बड़ा ख़तरनाक होता है, मतलब करते करते रह गया। अगर खुदा की आवाज़ नहीं आई तो गड़बड़ हो चुकी होती। आप जानते हैं गलती क्यों हुई? बिकॉज प्रॉफिट सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम गॉड फॉर दैट मोमेंट। जब आप खुदा की रूह से अपने आप को कुछ सेकंड्स, कुछ पलों के लिए भी अलग करते हैं ना, तो जो आप डिसीजंस लेते हैं वो फ्लैशी डिसीजंस होते हैं, वो गलत होते हैं। प्रॉफिट सैमुअल सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड टुक दैट डिसीजन। और खुदा ने बोला नहीं, आज भारी आवरण को नहीं देखते, आज स्पिरिट को देखें। लेट अस अनॉइंट अ किंग, दिस किंग इज अनॉइंटेड फॉर मी। डेविड वॉज अनॉइंटेड फॉर गॉड, सॉल वॉज अनॉइंटेड फॉर पीपल। उसकी स्पिरिट देख के उसका अभिषेक हुआ था। खुदा ने बोला सैमुअल से, यू शुड सी व्हाट गॉड इज सीइंग, अ प्रॉफिट शुड सी व्हाट गॉड इज सीइंग, अ प्रॉफिट शुड हियर व्हाट गॉड इज हियरिंग और व्हाट गॉड वांट्स यू टू हियर। एक नबी को वो सुनने की ज़रूरत है जो खुदा सुनाना चाहता है, एक नबी को वो देखने की ज़रूरत है जो खुदा देख रहा है। हमने बताया था कि आसमानी आयाम में जो चीज़ें होती हैं वो ज़मीनी आयाम से कुछ पहले हो जाती हैं, और क्योंकि ऐसा होता है ज़मीनी आयाम में, आसमानी आयाम में चीज़ें कुछ पहले होती हैं, तो उस समय को समझना ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी लीडर को चुनते हैं ना, किसी लीडर को देखते हैं, यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट दैट दे आर वर्किंग विद। अब आपको एक गहरी बात समझाना चाहता हूँ, मैंने इसको लिखा, दुआ करी, समझा। इफ़ योर स्पिरिट इज़ ब्रोकन, कलाम बताता है ख़राब बातें, दुख देने वाली बातें, आपकी रूह को हराने वाली बातें, आपकी जिस्म की हड्डियों की ताकत लगाती हैं। तो मैंने समझा कि ऐसे कैसे। इफ स्पिरिट इज ब्रोकन योर बोन्स ड्राई। क्यों? बोन्स आर वेट नॉट, सुनिए ध्यान से, हड्डियाँ इसलिए गीली नहीं होती कि पानी है। बोन्स आर वेट बिकॉज ऑफ ब्लड। हड्डियाँ इसलिए गीली है क्योंकि खून है जिससे। उस वादी में जहाँ पे सूखी हड्डियाँ पड़ी थी, वो जिस्म के बिना पड़ी थी। इस जिस्म के अंदर महफूज हड्डियाँ खून से गीली होती है। सो इफ देयर इज नो मोर ब्लड, द बोन्स विल ड्राई। सो इस बात को समझते हैं। इफ योर स्पिरिट इज अंडर अटैक, योर प्रोडक्शन सिस्टम विल टेक अ हिट। जब आपकी रूह पर हमला होता है तो आपकी शरीर का वो हिस्सा जो खून बनाता है, वो हिस्सा जो आप में ऐसी चीज़ें बनाता है जो आपके शरीर को मजबूत कर सकती हैं, वो तक मार खाता है। आपका खून जलता है और आपकी हड्डियों की ताकत जाती रहती है। सो ब्रोकननेस ऑफ स्पिरिट विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ ब्लड। आपकी रूह टूटने से आपके लहू की जो काम होते हैं उन पे असर पड़ता है। जब आपके उन कामों पे असर पड़ता है जो आपके लहू में है, तो आपके मांस पे असर पड़ता है। जब आपके मांस पे असर पड़ता है तो आपका मांस, सी, लाइफ इज इन द ब्लड एंड दैट इज व्हाई यू हैव लाइफ इन द फ्लैश। लहू पुकारता है, लहू में जान है। खुदा ने बोला, जब केन ने हाबिल को मारा, उसने बोला तेरे भाई का लहू पुकारता है,
ब्लड हैज़ लाइफ। और इसीलिए पुराने हिदनामे में और आगे भी कलाम में मना करा गया है कि लहू नहीं खाना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट अगर आपकी स्पिरिट टूटेगी तो आपके जिस्म में जीने की ताकत नहीं रहेगी। सो देयर इज अ परफेक्ट गॉड हु प्लेस्ड अ परफेक्ट स्पिरिट इन एन इम्परफेक्ट बॉडी। एक पूर्ण खुदा ने एक पूर्ण रूह को एक ऐसे शरीर में डाला जो पूर्ण नहीं है, जो संपूर्ण नहीं है। एंड फ्लेश took over the spirit. So the spirit man got injured. आप समझिए इस बात को। इस पूरे प्रोसेस में जब खुदा जो पूर्ण है उसने पूर्ण रूह को जो उसके पास थी, खुदा की जो स्पिरिट थी, उसने उसको डाला एक इम्परफेक्ट बॉडी में, और उस बॉडी में जो कि इम्परफेक्ट है उसमें उस पर वो जो जिस्म था उसने जीत हासिल कर ली। क्योंकि उस जिस्म ने जीत हासिल कर ली, इस प्रोसेस में जो टूटा वो टूटा स्पिरिट। इस पूरे प्रोसेस में इफ समथिंग ब्रोक देन दैट इज द स्पिरिट मैन। और जब ये होता है ना, देन योर फ्लैश डजंट टेक एनीथिंग इन। फिर वो जिस्म, वो मांस अपनी सारी अभिलाषाओं से जो पूर्ण है वो चीज़ें खराब करता है। जो चीज़ें आप अपनी स्पिरिट में करते हैं ना, शैतान उनको नोट नहीं करता। लेकिन जिन चीज़ों पे आप मुस्कुराते हैं ना, गलत चीज़ों पर, खुदा को तो छोड़ दीजिए, शैतान उन चीज़ों को नोट करता है। So to understand the way of the spirit is very important. Buildings, earth, places, things. Places have spirit because आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कहीं पर एक बंदा जो एक क्वालिफिकेशन के साथ मार खा रहा होता है, वही बंदा उसी सेम क्वालिफिकेशन के साथ उसी सेम रूह में, उस जिस्म में, किसी और जगह पे एक्सेल करता है। थिंक अबाउट, सोचिए। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत खुदा निहायत शुक्रगुजार हैं आज की इस वक्त के लिए, इस कलाम के लिए। खुदा हम चाहते हैं तेरे लोगों तक ये कलाम पहुंचने पाए। तेरी मर्ज़ी खुदा, न कम न ज़्यादा। योर विल, नथिंग मोर, नथिंग लेस, नथिंग एल्स। आमीन। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।